प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक जिसका शीर्षक है हरिदास ठाकुर और माया का जाल। जैसा कि अभी रविलोचन प्रभु जी ने बोला कि माया अपना असर दिखाती है और भक्तों को फंसाना चाहती है, तो हमारा भी नाटक कुछ उसी प्रकार से है। एक संध्या हरिदास ठाकुर अपनी जप माला कर रहे थे और उसी समय एक सुंदर युवती वहां आई। उस समय चारों दिशाएं जगमगा रही थीं और वह सुंदर स्त्री अपने आकर्षक हाव भाव से उन्हें रिझाने का प्रयास करने लगी और बोली, मेरे प्रिय, आप इस जगत के शुभ चिंतक हैं, साथ ही आप बहुत ही सुंदर और युवा भी हैं। मैं यहाँ आपका संग प्राप्त करने हेतु आई हूँ। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे स्वीकार करें। आप जैसे साधु पुरुष सदैव पतित प्राणियों पर कृपा करते हैं, अतः मुझे स्वीकार करें। और ऐसा कहकर वह स्त्री कामुक भाव भंगिमा प्रदर्शित करने लगी। ऐसी दशा में यदि कोई और अन्य साधारण पुरुष होता तो वो अपना संयम खो देता, लेकिन हरिदास ठाकुर चट्टान की भांति स्थिर थे और लगातार हरि नाम का जप करते रहे और बोले, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने प्रतिदिन कुछ निर्धारित जप संख्या तक जप करने का प्रण लिया है और यह मेरा धर्म है। इसलिए आप यहाँ बैठ जाएं और मेरा जप प्रण पूरा होने का प्रतीक्षा करें। जैसे ही मैं अपना जप पूरा कर लूँगा, मैं आपकी इच्छा पूरी करने की चेष्टा करूँगा। पूरी रात बीत गई, परंतु श्रील हरिदास ठाकुर अपनी जपमाला पर जप करते रहे। वह स्त्री सवेरा होते ही उठकर चली गई। इस तरह वह स्त्री लगातार 3 दिनों तक रोजाना रात्रि में आती और हरिदास ठाकुर के पास बैठी रहती। हरिदास ठाकुर अपना हरि नाम का जप करते रहते और तीसरे दिन के अंत में वह स्त्री हरिदास ठाकुर से बोली, प्रिय, मैं कब से देख रही हूँ, आप 3 दिन से लगातार जप साधना कर रहे हैं। आपकी जप साधना तो समाप्त ही नहीं हो रही है। आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने एक निर्धारित जप संख्या तक जप करने का प्रण लिया है और यह मेरा धर्म है। मैं इसे इस प्रकार अधूरा नहीं छोड़ सकता। और तब वह युवती हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके बोली, मैं माया देवी हूँ, श्री कृष्ण की शक्ति। मैं यहाँ आपकी परीक्षा हेतु आई थी। मैंने भगवान ब्रह्मा तक को अपने माया के जाल में भ्रमित कर दिया था और इन साधारण प्राणियों का तो कहना ही क्या, ये मेरे माया के जाल को कभी भंग नहीं कर सकते। परंतु आप एक शुद्ध भक्त हैं। आपका जप सुनकर तथा आपकी संगति प्राप्त करके मेरा हृदय और मेरा चित्त दोनों शुद्ध हो गए हैं। कृपया मुझ पर दया करें। अब मैं भी भगवान हरि नाम का जाप करने का उच्चारण करना चाहती हूँ। कृपया मुझे निर्देश दें। चैतन्य महाप्रभु के अवतार से प्रभु प्रेम के अमृत सागर की बाढ़ आ ही गई है। जो भी इस बाढ़ में डूबेगा वही पार होगा। अतः हम चैतन्य महाप्रभु के आभारी हैं, परंतु जो इस बाढ़ में नहीं डूबेगा अतः इसका लाभ नहीं लेगा, वह अत्यंत ही अभागा है और ऐसे व्यक्ति का अनेक कल्पों तक उद्धार नहीं हो सकता। मुझे सबसे पहले भगवान राम का नाम भगवान शिव ने प्रदान किया था, परंतु अब मैं श्री हरि कृष्ण हरि नाम की महिमा का उच्चारण करने के लिए ललायित हूँ। मुझे हरि नाम प्रदान करें। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर द्वारा दीक्षित होने के पश्चात वह युवती उनके चरणों में प्रणाम करके हरि नाम के सागर में डूब कर चली गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।